हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग करने वाले हैं लेज़र अकाउंट्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो है जर्नल की सारी एंट्रीज रिकॉर्ड कैसे करते हैं वो देख ली सी, कुछ हार्ड और कुछ सिंपल एंट्रीज। ऑलमोस्ट सारी एंट्रीज हो गई थी। अब उसके बाद होता है जो लेज़र अकाउंट होता है, वो हम लोगों ने सीखना है कैसे बनता है, क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो लेज़र अकाउंट होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। देखो, जर्नल में ना हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, उसके बाद ना जो लेज़र होता है, लेज़र एक तरह का अकाउंट होता है। अकाउंट मतलब वो एक टी शेप अकाउंट होता है, जैसे टी शेप अकाउंट होता है। ठीक है, इसमें जो है ना ट्रांजैक्शंस को क्लासीफाई किया जाता है, एक ग्रुप में कन्वर्ट किया जाता है, एक ग्रुपिंग की जाती है कि जो एक जो है लाइक कैश है, कैश से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस है उसको उसका एक सेपरेट अकाउंट कैश अकाउंट बना दिया जाता है। ठीक है, परचेज़ का अलग अकाउंट बना दिया जाता है। इट मीन्स हर एक एंट्री है ना जो सेम नेचर की है उसको एक कैटेगरी में कन्वर्ट करके उसको किया जाता है, ग्रुपिंग की जाती है। लेज़र क्या होती है? लेज़र बुक विच कंटेन्स अ क्लासिफाइड एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड लेज़र। ये क्या होती है? परमानेंट रिकॉर्ड है पहली बात तो। ठीक है, दूसरा क्लासिफाइड रिकॉर्ड होता है। इसमें हर एक ट्रांजैक्शन को, सेम नेचर की ट्रांजैक्शन को सेम ग्रुप में रखा जाता है। ठीक है, दिस इज़ अ प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। इट कंटेन ऑल अकाउंट्स लाइक एसेट का अलग अकाउंट, लाइबिलिटी का, रेवेन्यू, कैपिटल, एक्सपेंस, गेन, सबका अलग अलग अकाउंट होता है। उसके बाद ये टी शेप का होता है। ब्रॉडली हम लोग जो है लेज़र को 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। ठीक है, जनरल लेज़र, जनरल में जो है 3 तरीके की लेज़र बनती है, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। जो भी इनकम होगी, ठीक है, चाहे रेंट रिसीव हो रहा है, सैलरी मिल रही है, उसका एक सेपरेट अकाउंट बनेगा। जो एक्सपेंस है उनका अलग अकाउंट। ठीक है, कैपिटल का अलग अकाउंट। कैपिटल मतलब जो भी कोई ऑनर जो है अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, उसका एक सेपरेट अकाउंट बनता है। उसके बाद आती है क्रेडिटर्स लेज़र। क्रेडिटर्स लेज़र को हम लोग परचेज लेज़र भी बोलते हैं। तो इसमें परचेज से रिलेटेड सारी एंट्रीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे वो कैश पे हैं और या फिर वो क्रेडिट पे हैं। ठीक है, उसके बाद आती है डेटर्स लेज़र। डेटर्स लेज़र को सेल्स लेज़र भी बोलते हैं। इसमें वो सारी एंट्रीज रिकॉर्ड होती हैं जो सेल से रिलेटेड होती हैं, चाहे वो कैश में हो या क्रेडिट में हो। ओके, तो ब्रॉडली हम लोग 3 कैटेगरीज में लेज़र को बांटते हैं। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट जो है लेज़र का फॉर्मेट किस तरीके का होता है। देखो, लेज़र का फॉर्मेट टी शेप अकाउंट का होता है। ये देखो ऐसे। ठीक है, इसका एक डेबिट साइड होती है और क्रेडिट साइड होती है। जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड होती है वो डेबिट होगी, जो राइट हैंड साइड होती है उसको हम क्रेडिट बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो होता है पार्ट डेट का। डेट के बाद पर्टिकुलर्स में हम लिखेंगे ट्रांजैक्शन, जो भी जिस भी ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं वो लिखते हैं। उसके बाद जर्नल फॉल्यू आता है, उसके बाद अमाउंट आती है। इस तरीके से एक फॉर्मेट बनता है। ठीक है, ऐसे ही सेम फॉर्मेट क्रेडिट साइड होगा, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ एंड अमाउंट। ठीक है, बिल्कुल आसान है। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। और जो लेफ़्ट साइड है वो डेबिट साइड होती है और राइट साइड क्रेडिट साइड होती है। उसके बाद हमारे पास छोटा डिफरेंस है जर्नल और लेज़र में। क्या फ़र्क होता है, लेज़र बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें। स्टेजेस ऑफ एंट्री। जर्नल में जो है प्राइमरी बुक होती है ना, जर्नल में हम लोग सबसे पहले एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करते हैं। मतलब एंट्री जो है बिज़नेस की सबसे पहले रिकॉर्ड की जाती है जर्नल के बाद जो है लेज़र में उसको क्लासीफाई किया जाता है। इसको बोलते हैं फाइनल एंट्री। फाइनल एंट्री मतलब इसमें रिकॉर्ड होती है। उसके बाद तो हमारी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार होती है ना। टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग क्या होता है जर्नल में? व्हेन ट्रांजैक्शन ओरिजिनल, जब भी ट्रांजैक्शन होती है तो हम लोग इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, लाइक किसी को कुछ परचेज़ किया तो रिकॉर्ड कर लिया, सेल किया तो रिकॉर्ड कर लिया, सैलरी मिली तो रिकॉर्ड कर ली। एंड आफ्टर रिकॉर्डिंग जर्नल देन पोस्ट इन द लेज़र। जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद इनको पोस्ट किया जाता है लेज़र में। ठीक है, तो लेज़र में ना जब हम एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं तो उसको रिकॉर्डिंग नहीं, उसको बोलते हैं पोस्टिंग। उसके बाद नरेशन। आपको पता है जर्नल में नरेशन लिखना ज़रूरी होता है हर एक एंट्री के बाद, इसमें कोई नरेशन नहीं होता। टेस्टिंग ऑफ एक्यूरेसी। जर्नल किसी तरह की एक्यूरेसी को चेक नहीं करती। इसमें सिर्फ हम लोग बेसिक ट्रांजैक्शन जो भी हमारे सामने दी हुई होती हैं उनको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन लेज़र जो है एक्यूरेसी चेक करती है कि जो भी हम लोगों ने जर्नल में अमाउंट्स डाली हैं, कोई भी एंट्री रिकॉर्ड की है, वो एक्यूरेट है या नहीं है।
उसके बाद बैलेंसिंग, जर्नल की बैलेंसिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हर एक लेज़र अकाउंट का बैलेंस निकाला जाता है, ठीक है। इसको कैलकुलेट किया जाता है कि डेबिट साइड जब कम है या फिर क्रेडिट साइड कम है। उसके बाद फाइनल अकाउंट्स, जर्नल से हम कोई भी फाइनल अकाउंट नहीं प्रिपेयर कर सकते ना, लेकिन लेज़र के बाद हम लोग फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। लाइक जैसे कि ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब कुछ लेज़र के बाद बनता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है डेट वाइज, ठीक है। कोई क्लासिफिकेशन नहीं होती, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं, जब जब ट्रांजैक्शन हो ही जाएगी तब रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन जो लेज़र होती है ना, उसमें अकॉर्डिंग टू नेचर और ग्रुप के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस को क्लासीफाई किया जाता है। सेम ग्रुप वाली सेम जो है अकाउंट में आएंगी, लेकिन सेल वाली सेल में आ जाएंगी, चाहे आप लोगों ने किसी को भी सेल किया है, कोई भी मटेरियल सेल किया है, वो सारी सेल में आएंगी। कैश वाली कैश में आ जाएंगी। इस तरीके से ये इसमें ना ट्रांजैक्शंस को क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये छोटा सा डिफरेंस समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, तो प्रैक्टिकल सीखते हैं कि जर्नल कैसे रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल के बाद हम लोग एंट्रीज़ को लेज़र में पोस्ट कैसे करेंगे, ठीक है।